Very good morning, class 10th. Now we will learn about past perfect continuous. अब हम पढ़ेंगे अपना past perfect continuous tense. हम अभी तक सब प्रेजेंट के जिस तरह से हमने अभी तक पढ़े हैं वही सब चीज़ें हम पास्ट में भी पढ़ेंगे. सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो था में बदल जाता है. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हुआ उस काम को जिसको हमने पास्ट में ही शुरू किया था और पास्ट में ही वो अभी तक चल रहा है, मीन्स अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे का. सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड भी लगती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम. सिंस जो है वो कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि समय की अवधि के लिए. फॉर निश्चित समय के लिए, सिंस और टाइम आगे कुछ भी दे सकते हो, 3 आवर्स 4 आवर्स, जो भी आप टाइम मेंशन कर दो. एग्जाम्पल, द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मंडे क्योंकि वीक में एक ही बार एक पर्टिकुलर डे है, इसलिए सिंस कि टीचर मंडे से पढ़ा रहा था. निगेटिव. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर और टाइम. ऐसा एग्जाम्पल, वी हैड नॉट बीन गोइंग एनीवेयर फॉर 3 months. अब 3 months के पहले फॉर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि 3 months जो है वो एक अनिश्चित अवधि है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हम 3 महीने से कहीं पर भी नहीं जा रहे थे. इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक. इसका स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क. और जो दूसरा है वो है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, वाई हैड इंडियंस बीन लैकिंग इन पॉजिटिव हेल्थ. इंडियंस अभी तक पॉजिटिव एक सकारात्मक स्वास्थ्य में पिछड़ क्यों रहे थे. और अगर मैं इसको इससे हैड से बनाऊँ तो ये आप हैड वाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हैड इंडियंस बीन लैकिंग इन पॉजिटिव हेल्थ. क्या इंडियंस पॉजिटिव हेल्थ में पिछड़ रहे थे. तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं. जो हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है उसको बस हमें फॉलो करना है. अब आता है इंट्रोनेगेटिव. इसका स्ट्रक्चर हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क. फिर दूसरा है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और टाइम. ये हमारा है इंट्रोनेगेटिव्स का स्ट्रक्चर. अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, हैडंट द साइंटिस्ट बीन रिसर्चिंग फॉर ईयर्स. क्या साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च नहीं कर रहे थे. अब इसी को अगर डब्ल्यूएच वर्ड से बनाए तो वाई हैडंट द साइंटिस्ट बीन रिसर्चिंग फॉर ईयर्स. साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च क्यों नहीं कर रहे थे. अब ये देखो, ईयर्स के पहले फॉर का यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि ईयर्स मतलब होता है बहुत सारे साल. कितने साल हमें नहीं पता और कौन से साल हमें नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है. अब हम इसकी यूजेस पढ़ते हैं कि इसके यूज़ क्या होते हैं, कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले है विद द एक्शन बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट. ये कि जिस काम को हमने पास्ट में शुरू किया था एंड कंटिन्यू अप टू द टाइम, और वो जो हम जब तक बात कर रहे हैं जब तक चल ही रहा था, या फिर स्टॉप जस्ट बिफोर इट, हमारे बात करने के थोड़ी देर पहले ही वो ख़त्म हुआ है. एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन. डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह. तो इसीलिए हमने सिंस लिखा है क्योंकि सुबह तो दिन में एक ही बार होती है कि वो सुबह से काम कर रही थी. सेकेंड है, ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कैन समटाइम्स बी एक्सप्रेस बाय इट. अगर कोई काम पास्ट में रिपीट हो रहा है तो भी हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से ही इंडिकेट करते हैं. जैसे कि आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब आप देखो, ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मतलब इस सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि वो इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुका है और अभी भी उसको सॉल्व करने की कोशिश ही कर रहा है. तो इस यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो एक्शन है वो रिपीट हो रहा है, जो काम है वो रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैड बीन ट्राइंग लिखा. अब जिसमें एडवर्ब्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट, एट्सेट्रा. एक्सरसाइज,
द स्टूडेंट्स डैश एक्स्ट्रा क्लासेस डैश अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट। और यहाँ पर जो वर्ब है वो है टेक। अब क्या होगा, यहाँ पर फॉर आ रहा है और हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आईएनजी लग जाएगा। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग। स्टूडेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं एक सप्ताह से। कौन से एक सप्ताह से, इस हमें नहीं पता। सेकेंड है एज द प्लेयर डिडंट गेट आउट सो शी डैश सिंस मॉर्निंग, वर्ब है प्ले। अब यहाँ पर मॉर्निंग के पहले सिंस क्यों आया, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब वही सुबह सुबह जैसे कहते हैं, तो इसलिए सिंस। और अब देख रहे हो डिड आ रहा है इन डिड नॉट, यानी कि ये नेगेटिव है पास्ट का। तो यहाँ पर जो भी वर्ब होगी वो ऑब्वियसली हमारी पास्ट में ही लगेगी, लेकिन वो कौन सी होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पर हम अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि जो प्लेयर था वो अभी तक आउट नहीं हुआ था, इसीलिए वो सुबह से क्या कर रही थी, वो खेल रही थी। तो यह आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर एंड सिस्टर डैश टेनिस सिंस 11 AM येस्टरडे। और वह है आपके पास प्ले, कि मेरे भाई और बहन जो है वो कल 11 बजे से टेनिस खेल रहे थे। येस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ दिन, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर और से आ रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया, तो ये हो गया हैड बीन प्लेइंग। फोर्थ है 2000 विलेजेस हैड बीन डेवलपिंग फॉर 2 years। आपको वर्ब दे रखी है डेवलप। अब यहाँ पर हमने हैड बीन डेवलपिंग क्यों लिखा, क्योंकि फॉर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी वर्ब की फॉर्म होगी वो आईएनजी होगी। और क्योंकि हमें इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, तो ये हो गया हैड बीन डेवलपिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि कई सालों से 2000 गाँव विकास कर रहे थे। अब इसका फिफ्थ एग्जाम्पल है वी डैश फॉर 12 hours व्हेन ही वोक अस अप। और इसमें आपको वर्ब दे रखी है स्लीप। तो इसका मतलब स्लीप तो आपके मेन वर्ब है और इसमें क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन स्लीपिंग। सो वी हैड बीन स्लीपिंग, हम 12 घंटे से सो रहे थे जब उसने हमें उठाया। 6 है हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग टर्किश बिफोर यू मूव टू अंकारा। अब इसमें वर्ब आपको दे रखी है स्टडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो ये हो जाएगा कि तुम अंकारा जाने से पहले कितने समय तक तुम टर्किश पढ़ते रहे थे। 7th है दे हैड बीन डैश फॉर ओवर एन आवर बिफोर दे अराइव्ड। ठीक है, अब इसमें आपको वर्ब दे रखी है टॉक और अब जो इसमें आइडेंटिफिकेशन है वो है बिफोर। तो ये हो जाएगा हैड बीन टॉकिंग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से बात कर रहे थे, जब से वो बिफोर टोनी राइट, टोनी के आने से पहले। तो यहाँ पर ये हैड बीन टॉकिंग हो जाएगा, इसको मैंने अंडरलाइन करना भूल गई हूँ। और फिर हमारा नेक्स्ट है जो 8th सेंटेंस है येस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। अभी देख रहे हो ऑल नाइट और येस्टरडे तो पास्ट टेंस को शो करता है और ऑल नाइट क्या मतलब शो करता है, कंटिन्यूस जो चीज़ होती है, लगातार जो चीज़ हो रही है उसको शो करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन रेनिंग, क्योंकि कल रात से जो बारिश हो रही है इस वजह से सड़कें जो है वो स्लिपरी हो गई हैं। अब 9th है बबीता डैश टू गेट अ जॉब फॉर 2 years और ट्राई लिखा है हमारा वर्ब। तो ये हो जाएगा 2 सालों से वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ आ जाएगा हैड बीन ट्राइंग। और 10th और हमारा लास्ट है शी हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स बिकॉज दोज वर ड्राई। अब इसमें वाटर दे रखा है और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दोज किस पे यूज़ होता है, पास्ट टेंस पे यूज़ होता है। और ये हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इससे हो जाएगा हैड बीन वाटरिंग। तो इस तरीके से जो कुछ हमारे जो टेंसेज हैं वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो कुछ चेंजेस होते हैं वो हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज होता है। अदरवाइज मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ ही, वो तो जो मेन वर्ब की फॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूस में तो एज इट इज़ ही रहती हैं। जो भी चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में, जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है उसमें डिड लग जाता है या सेकंड फॉर्म आ जाती है। इस तरीके से ये कुछ चेंजेस होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टेंस भी पढ़ चुके हैं और ये हमारा पास्ट टेंस था। और कुछ जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो आप कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।